एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बरामदे में बैठे हुए थे और सहाबाए किराम को कुरान की तालीम दे रहे थे। उसी वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु वहां तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाहु अन्हु उस समय हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि हजरत हुसैन सीधे रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने हजरत हुजैफा से कहा, ऐ हुजैफा, अगर हुसैन अभी अपने नाना के पास पहुंच गए तो हुजूर उनका ध्यान रखने लगेंगे और उनके साथ खेलने में लग जाएंगे, जिससे हम सब उनके मुबारक कलाम और कुरान की तालीम से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने हजरत हुजैफा से दरख्वास्त की कि हुसैन को रोकें। तो हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने हुसैन को गोद में उठाकर प्यार से कहा, बेटा हुसैन, तुम्हारे नाना अभी बहुत ज़रूरी काम में हैं, वे हमें तालीम दे रहे हैं, तुम अभी घर चले जाओ, बाद में अपने नाना से मिल लेना। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर कहा, तुम मेरे नाना की बात सुन रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं तो उनका नाती हूँ, फिर भी तुम मुझे मेरे नाना के पास जाने नहीं दे रहे। क्या मैं अपने नाना से मिलने के काबिल नहीं हूँ? क्या तुमने सोचा कि मैं उनसे किसी हिस्से में कम हूँ? मैं तो उनसे किसी भी हिस्से में कम नहीं हूँ। जब ये बातें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो वे बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने फौरन हुसैन को हजरत हुजैफा की गोद से उठा लिया और कहा, ऐ हुसैन, ये कैसी बेकार बातें कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि वो रसूल रहमतुल लिल आलमीन हैं? उनकी शान और इज्जत की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, और तुम मेरे बेटे होकर रसूलुल्लाह से इस तरह बात कर रहे हो? यह कहकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने गुस्से में हुसैन का मुंह जोर से दबा दिया, जिससे उनके दांतों में चोट लगी और मुंह से खून निकल आया। दर्द में हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु चिल्ला पड़े, ओ नाना के सहाबा, तुम मुझे मेरे नाना के पास जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम जिस रसूल की बातें सुन रहे हो, मैं उनसे किसी हिस्से में कम नहीं हूँ, बल्कि कई गुना बेहतर हूँ। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए और बोले, ऐ अली, तुम्हारा बेटा हुसैन रसूल की शान में इस तरह की बातें कैसे कह सकता है? अगर मेरे बेटे अब्दुल्लाह के मुंह से ऐसा एक भी लफ्ज़ निकलता तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। उसी वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मधुर आवाज़ आई, ऐ अली, मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे पास आने दो। हजरत अली ने जब रसूलुल्लाह की आवाज़ सुनी तो उन्होंने हुसैन को छोड़ दिया। हुसैन दौड़कर अपने नाना की गोद में जा बैठे और रोते हुए कहा, नाना, मैं तो सिर्फ आपके पास आना चाहता था, लेकिन हजरत हुजैफा ने मुझे रोका और मेरे अपने अब्बा ने मुंह दबाया, जिससे मेरे होंठ फट गए और खून निकल आया। गुस्से में मेरे मुंह से वो बातें निकल गईं कि मैं आपसे किसी हिस्से में कम नहीं हूँ। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और बोले, ऐ मेरे नाती, मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना और तुम्हें माफ कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप हुसैन से पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा कि वो आपसे कई गुना बेहतर हैं। रसूलुल्लाह ने हुसैन से पूछा, ऐ हुसैन, तुमने ऐसी बात क्यों कही? हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, नाना, आप बताइए आपके अब्बा का नाम क्या है? रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, अब्दुल्लाह। हुसैन ने पूछा, क्या वो जन्नत में जाएंगे? रसूलुल्लाह ने कहा, मैं नबी होकर भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, अल्लाह चाहे तो जन्नत देगा। हुसैन ने कहा, मेरे अब्बा का नाम अली है और वो तो अशरा मुबशरा में से हैं, उन्हें जन्नत की खुशखबरी दुनिया में ही मिल चुकी है। फिर हुसैन ने कहा, आपकी माँ आमिना हैं, उनके बारे में भी आप पक्का नहीं कह सकते, लेकिन मेरी माँ फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, उनके बिना कोई और औरत जन्नत में नहीं जाएगी। फिर हुसैन ने कहा, आपके नाना वहब झरी हैं, जिन्हें कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन मेरे नाना आप ही हैं, मोहम्मद, जिनको पूरी दुनिया जानती है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु खड़े होकर बोले, ऐ हुसैन, तुम्हारे नाना की शान का कोई मुकाबला नहीं, अगर वो न होते तो यह पूरी दुनिया भी न होती। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, नाना, अगर अब्बा की तरफ से मैं बेहतर हूँ, अम्मी की तरफ से भी बेहतर हूँ और नाना की तरफ से भी बेहतर हूँ, तो आप मुझसे कैसे बेहतर हुए? यह सुनकर रसूलुल्लाह खड़े हुए और हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और सहाबा से कहा,
क्या मेरा यह नाती मुझसे बेहतर नहीं? एक दिन नबी पाक मस्जिद नबवी में एक जरूरी काम में थे। वह नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्होंने सजदा किया तो हुसैन दौड़ते हुए आए और उनकी गर्दन पर चढ़ गए। उनके बालों को पकड़कर बोले, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। नबी पाक सजदे में ही रहे और तस्बीह पढ़ते रहे, सुभान रब्बी अल-आला 3, 5, 7 और 10 बार तक। उन्होंने सोचा कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए कि मैं सजदे में खेल रहा हूँ। तभी अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और कहा, ऐ मेरे हबीब, जब तक हुसैन आपकी पीठ पर हैं आप सजदे में ही रहिए। एक और रिवायत में आता है, हुसैन रसूलुल्लाह की पीठ पर चढ़े और बोले, ओ मेरे नाना, घोड़े की तरह चलिए और आवाज कीजिए। नबी पाक ने घोड़े की तरह आवाज की। 2 बार आवाज करने पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया, इन 2 आवाजों के बदले मैंने आपकी आधी उम्मत के गुनाह माफ कर दिए। अगर नबी पाक तीसरी बार आवाज करते तो अल्लाह ताला पूरी उम्मत के गुनाह माफ कर देता।